श्री राम जय राम। हाँ दीदी, कहाँ से आई हैं? मैं गुवाहाटी असम से आई। गुवाहाटी असम। गुवाहाटी असम। आसाम। अरे वाह, कामाख्या प्रक्षेत्र। जी। वाह, बोलो कामाख्या माई की। क्या बात है, जब कोई तीर्थ क्षेत्र से आता है तो जयकार बोलना चाहिए, क्योंकि ये तीर्थ के लोग तीर्थ में ही जाते हैं। इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। कोई गुरु के यहाँ से, कोई साधक के यहाँ से, कोई किसी के यहाँ जाता है आता है, तो ये नहीं है कि वो बड़ा है छोटा है। तुम्हारी समस्या बड़ी थी और वो जगह छोटी थी, इसलिए ठीक नहीं हो पाए, तो दूसरी दुकान देख लीजिए, दूसरी जगह चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं। सामान नहीं मिली तो दूसरी दुकान तलाश लीजिए, लेकिन लूटो मत। यदि लूटोगे, पैसा लोगे, तो यदि उसकी सामग्री नहीं मिलेगी तो वो कोसेगा, बद्दुआ देगा। पंडुखर धाम में मैं ले रहा हूं, ठोक के ले रहा हूं और ठोक के बता रहा हूं, कर्म करोगे सफलता मिल जाएगी। ठोक के मतलब घोषणा, ऐ नहीं कि ठोक ठोक के, ऐसे नहीं। हाँ दीदी, क्या पूछने आई है? गुरुदेव, आप पढ़ी लिखी हैं? थोड़ा सा, ज्यादा नहीं पढ़ी। क्या समस्या लेकर आई? गुरुदेव, मैं यही पूछना चाहती हूँ अपने बारे में कि मैंने आज तक अपने बारे में कुछ नहीं सोचा, पहली बार सोचने जा रही हूँ। मतलब मेरा पूछना चाह रही हो, मतलब एहसान कर रही हो? नहीं, तो? मेरे लिए, मैं अपने लिए। अच्छा, क्या बताइए? गुरुदेव, मेरा घर क्यों नहीं बस पाया? मेरा घर क्यों नहीं बस पाया? घर नहीं बस पाया? हाँ। इसका पीछे आप क्या बसाना चाहती हो? नहीं, अब नहीं बसाना चाहती। जब बसाना ही नहीं है तो फिर पुरानी बात क्यों? फिर भी थोड़ा मन में लगता है ना कि मैं इतना पूजा पाठ करती हूँ, ये क्यों नहीं हुआ मेरे साथ? दीदी, झेलना पड़ेगा। मैं बोलूं, सत्य स्वीकार करोगे? मुझे पता है, मुझे मेरी बहुत गलतियां हैं, आप बोलिए, स्वीकार करूंगी। गुरु, मैं क्या बोल दूं, बताओ। गुरु के पास जब अगले व्यक्ति ने स्वीकार ही कर लिया कि हमारी गलतियां बहुत सारी हैं, तो इसलिए तो शादी नहीं हो पाई है। लेकिन पहली मम्मी ने कराई थी, तो उसमें तो कोई गलती नहीं थी गुरुदेव, तब भी। देखिए, पहली मम्मी ने कराया था। हाँ। अब हमने क्या लिखा सुनिए। शादी हो चुकी, मतलब इसका मतलब है। हाँ, लेकिन एक दिन घर नहीं गई गुरुदेव। एक दिन भी नहीं गई? नहीं गई। अब हमने क्या लिखा सुने। आप घर जाएंगे, कहां लिखा है? क्या है ये? गुरुदेव, आपकी जो हैंडराइटिंग है ना, वो डॉक्टरों की तरह है, समझ में नहीं आती है। मैंने घर लिखा ही नहीं है। जब लिखा नहीं है तो पर्चे पे आप पढ़ोगे कहां से? क्योंकि मैं हर व्यक्ति को टेस्ट करता हूं। हमने लिखा है, भारत से बाहर की लॉटरी स्वतः ही चांस प्राप्त होगी। आप लॉटरी के चक्कर में भी पंडुखर धाम में आई हैं। दूसरे, सपने द्वारा अंक प्राप्त होगा, 4 दिन पूर्व तारीख प्राप्त होगी। त्रिलोक राज हरपाल, क्या लिखा है? त्रिलोक सिंह राजा। हाँ, वो तो हनुमान जी बता रहे, तो बता थोड़ा सा राजा डंडा लगा देता हूँ। मेरे भाई है। पति आए? भाई। अच्छा, भाई है। हाँ। हमने लिखा त्रिलोक राजा हरपाल देवी, पति अनुपम नाथ थे। जी हाँ। 1992 में संबंध टूटा। कब हुई थी शादी? सर, गुरुदेव, शादी आपकी कब टूटी? कब हुई थी शादी? यही 1992 में शायद। मतलब मुझे याद नहीं है गुरुदेव। श्योर नहीं। हाँ। आपके फ्रेंड द्वारा यह तंत्र क्रिया की गई है, आपके ऊपर मुसलमानी तंत्र क्रिया की गई है। इस कारण से आपका घर और परिवार नहीं बसा, क्योंकि उसका पूरा रहस्य पीछे लिखा है। पढ़िए, देखिए स्क्रीन पर। हनुमान जी कृपा करेंगे आपके ऊपर। दीदी, आपको लॉटरी का जो कुछ मिले तो यहाँ आधा जमा कर देना, क्योंकि तुम्हारा नहीं होगा। आया हुआ है गुरुदेव, आप आज्ञा दे तो। कौन है भाई? क्यों भैया, लॉटरी का कोई समस्या सोच रहे थे मन में क्या? अरे वहीं से बोलो। लॉटरी की कोई समस्या थी क्या? लॉटरी की कोई समस्या है क्या? विदेशी तो मन में सोच के आए थे? 20 साल से है सर। मैं यही कह रहा हूं, क्योंकि आपने कहा नहीं और मैंने लिखा है। हाँ। तो हम पूछने वाले से विपरीत क्यों गए? ये हमारा फर्ज बनता है कि मैं लिख बैठ जाए कि जो कोई व्यक्ति पूछने आया हम वो ही लिखें, उसके अतिरिक्त लिखेंगे तो कहीं ना कहीं फंस जाएगा। इसलिए पंडुखर धाम में जो लिखा जाता है सारांश में और एक वचन में लिखा जाता है। तो हमने लिखा है
कि आपको लॉटरी प्राप्त होगी और वहां का माल प्राप्त होगा, और मां आपके पिता का नाम लेटनाथ, नाजर सिंह। ठीक है, और 10 जुलाई वर्ष 2024 तक आपके भाई परिवार सभी संपन्न सुखी होंगे, आशीर्वाद है। लेकिन ईमानदारी से माल दे देना, नहीं तो दोबारा नहीं मिल पाएगा। नहीं नहीं, जरूर जरूर। नहीं, हम नहीं सोच रहे हैं, आप सोचिएगा, क्योंकि नहीं भूल जाओ बड़ी रकम मिल जाए तो। अच्छा, ऐसा नहीं सोचते आप? लो जाओ भाई, हाँ भगवान, जाओ जाओ जाओ, धन्यवाद। क्योंकि इस बेटी ने बोला कि गलती बहुत सारी है, तो मैंने उदाहरण बोल दिया कि मुसलमान के द्वारा तंत्र क्रिया की गई है, उसी कारण से परिवार सत्यानाश। बोलो क्या बात है? मम्मी और मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता और हमारे तीनों भाई बहन का कैरियर क्या रहेगा, ये पूछना। मम्मी का नाम? छाया परिहार। छाया परिहार ठाकुर वाली या चौकीदार? ठाकुर। ठाकुर। हमने देखा छाया देवी पर प्रेत बाधा का कारण है, चौकी रखी गई है, स्थायी रोजगार और जॉब लगेगी, आशीर्वाद है, नौकरी सरकारी। आपका पूरा नाम? उनको लेके आई मम्मी को, और पंचोखड़ा ले जाना है। आपका नाम स्वाति है ना? स्वाति जी, प्रेत बाधा है दोनों पे। बोलो। हैं? सट्टा? तो जैसे पर्ची कटवाई ना, उसमें भी 43 नंबर, टाइम देखते 43 नंबर, सब में 43 से 43 आता रहता है। ये क्या है, आपके ऊपर एक शैतानी क्रिया है, उसके कारण से साइकोलॉजिकल बार बार वो फोकस करता है। हाँ, तो क्या है कि वो ये मेहदीपुर कहीं किया आपने? तो ये मेहदीपुर दरबार से आया है, ये दूत है वहाँ का। अब किसी जानकार साहब ने झाड़ फूक करवाई होगी, उसने आपके ऊपर लगा रखा है। ये दूत है मेहदीपुर का। नहीं दिखाई देगा, ठीक है। नियम से पाठ जाप करो, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद। बोलिए। नहीं बोलिए। उसके लिए उसको लेके आओ, अपनी पर्ची कटवा, फिर बताएंगे। चले जाइए।